गाइस, आज का अपना टॉपिक है एल्बो जॉइंट। अभी जो एल्बो जॉइंट जो है ये आपका एक साइनोवल जॉइंट का टाइप है और इसकी वैरायटी कौन सी है, ये एक हिंज जॉइंट की वैरायटी है जो कि लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन, ये ह्यूमरस बोन है उसका लोअर पार्ट, तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन से और अपर एंड ऑफ मीडियल साइड में होगी अल्ना बोन और लेटर साइड में रेडियस बोन और लेटरल साइड में रेडियस बोन। तो इसका लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोन और अपर पार्ट ऑफ अल्ना और रेडियस बोन से जो है आपका एल्बो जॉइंट बनता है। तो अपन अब इसके अंदर देखेंगे एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है एल्बो जॉइंट की, वो आपका कौन बना रहा है? अपर में आपका बना है ह्यूमरस बोन, देन लोअर में आपका रेडियस और अल्नर बोन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3D मॉडल और दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो है ये आपका 3D मॉडल है अपर लिम्ब का। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और ये अपर पार्ट ऑफ रेडियस अल्ना, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये आपको बना रहे हैं एल्बो जॉइंट। तो अपन जब ह्यूमरस में देखें तो ह्यूमरस बोन में मीडियल साइड में एक कॉन्डाइल देखने को मिल रही होगी, उसको अपन बोल देते हैं ट्रोक्लियर कॉन्डाइल। और उसके लेटरल साइड में जो कॉन्डाइल है इसको अपन बोल देते हैं कैपिटुलम कॉन्डाइल। अब इस कॉन्डाइल के ऊपर आपकी मीडियल साइड में रहेगी मीडियल एपिकॉन्डाइल, एपी का मतलब ऊपर, तो कॉन्डाइल के ऊपर है तो अपन क्या बोलेंगे? मीडियल एपिकॉन्डाइल। और उसको अपन बोलेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो ट्रोक्लियर कॉन्डाइल जो है मीडियल साइड में, उसके ऊपर आपको एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, एक फोसा दिख रहा होगा, उसको अपन बोल देते हैं कोरोनॉइड फोसा। और इसमें अगर इस पार्ट में आपको फोसा दिख रहा होगा आपकी कैपिटुलम कॉन्डाइल के ऊपर, उसको अपन बोल देते हैं रेडियल फोसा। अब एक्चुअली मैं इसको इस फोसा को समझने के लिए मैं आपको अल्ना बोन को सेपरेट करके बताता हूँ। तो ये आपको पूरा अल्ना बोन है। अब इस अल्ना बोन में ये जो आपको एंटीरियर साइड में जो प्रोसेस दिख रही है उसको अपन बोल देते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ये आपने सारी चीज़ें ऑस्टियोलॉजी में पढ़ी हुई हैं, मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको अपन बोल देते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर वाली प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ओलेक्रॉन प्रोसेस। और इन दोनों प्रोसेस के बीच में ये जो पार्ट है इसको अपन बोल देते हैं ट्रोक्लियर नॉच। जो ट्रोक्लियर नॉच जो है ये आपकी ट्रोक्लियर कॉन्डाइल में फिट हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से ट्रोक्लियर नॉच जो है ये ट्रोक्लियर कॉन्डाइल में फिट हो गया। और ये है आपका हेड ऑफ रेडियस। ये जो सारी चीज़ें ये आपका है आर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। देन फिर मैं इसका आपको लिगामेंट को भी बता देता हूँ। तो जो एल्बो जॉइंट है उसके अंदर 3 लिगामेंट रहते हैं। एक ये पूरा हो जाता है जॉइंट कैप्सूल। अब जो जॉइंट कैप्सूल जो है ये पूरे आपके एल्बो जॉइंट को कवर कर रहा है। अब जॉइंट कैप्सूल सुपीरियरली लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन पर अटैच हो रहा है और कुछ इस तरीके से अटैच हो रहा है कि इसकी जो कॉन्डाइल हैं वो कॉन्डाइल्स के ऊपर जो फोसा हैं वो जो है कैप्सूल के अंदर हो रहे हैं, इंट्रा कैप्सुलर हो रहे हैं। देन नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये है इन्फीरियर मीडियल सरफेस, मिडल साइड है तो अपन बोलेंगे इन्फीरियर मीडियल सरफेस। ये आपका अटैच हो रहा है मार्जिन ऑफ ट्रोक्लियर नॉच पे। इसके पीछे ये ह्यूमरस, ये आपके अल्ना बोन है। अल्ना बोन में अपन ने क्या देखा था? ट्रोक्लियर नॉच। तो इसके इन्फीरियर मीडियल सरफेस पर आपके ट्रोक्लियर नॉच पे अटैच हो रहा है। देन लेटरल साइड में, इन्फीरियर लेटरल साइड में ये जो आप लिगामेंट देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंगुलर लिगामेंट। अगर इस एंगुलर लिगामेंट में देखें तो कुछ इस तरीके से एंगुलर लिगामेंट है। और एंगुलर लिगामेंट किसका लिगामेंट होता है? जो रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये एंगुलर लिगामेंट जो है ये आपका रेडियल अल्नर जॉइंट का पार्ट है। तो जॉइंट कैप्सूल लेटरल इन्फीरियरली जो है ये आपके एंगुलर लिगामेंट से अटैच होता है। देन जो सेकेंड लिगामेंट है वो है आपका अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। ये जब लिगामेंट देख पा रहे होंगे ये कौन सा लिगामेंट है? ये आपका लिगामेंट है अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। ये आपका ट्रायंगुलर है इस शेप में। तो इसका जो है एपेक्स है, एपेक्स वाला पार्ट जो है आपका मीडियल कॉमन एपिकॉन्डाइल से जुड़ा है। ये मीडियल साइड है तो उसका एपेक्स किससे जुड़ेगा? मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। देन जो इसका बेस है, इसका बेस आपका जुड़ रहा है अल्ना से। देन इस ट्राइंगल के ये अगर आप देखें ये क्या है? इसकी एंटीरियर बैंड, ये है इसका पोस्टीरियर बैंड। तो इसका ये जो एंटीरियर बैंड जो है आपके कोरोनॉइड प्रोसेस, अगर मैं इसको सेपरेट करूं ये क्या है? ये है इसका कोरोनॉइड प्रोसेस। तो इसके कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे जाके इसका एंटीरियर बैंड जो है आपका हो जाता है फ्यूज। देन अगर इसके अपन पोस्टीरियर साइड में आए तो इसके पोस्टीरियर साइड में ये जो है आपका ओलेक्रॉन प्रोसेस के नीचे जाके हो जाता है आपका फ्यूज। देन फिर अपन बात करते हैं इसके इस साइड पे, लेटरल साइड पे ये जो लिगामेंट है आपका है रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। अब रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट जो है ये एक फैन शेप का लिगामेंट है। कहाँ से एक्सटेंड है? ये है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से लेकर जो एंगुलर लिगामेंट देख रहे हो
उस एंगुलर लिगामेंट तक जो है ये एक्सटेंड करता है। तो ये मैंने आपको पूरा 3D मॉडल में उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है अपर पार्ट में कैपिटुलम एंड ट्रोक्लियर कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से बन रही है, और जो कोरोनइड फोसा जो होता है वो जस्ट अबव होता है ट्रोक्लियर कॉन्डाइल के। कोरोनइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो फिट हो जाती है, जब अपन फ्लेक्स करवाते हैं आम, तब ये जो प्रोसेस है ये इस फोसा के अंदर फिट हो जाती है। देन अपन ने देखा था रेडियल फोसा, जो कि कहाँ था, जस्ट अबव था आपके कैपिटुलम कॉन्डाइल के, और इसके अंदर क्या फिट होता है, इस पर रेडियस का जो हेड है ये आके इसके अंदर फिट हो जाता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो एल्बो जॉइंट जो होता है ये आपका यहाँ पे रेडियल अल्नर जॉइंट है, रेडियल अल्नर जॉइंट के जस्ट अबव ये आपका एल्बो जॉइंट रहता है। देन अपन इसकी देखें लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट में क्या होता है, ये जो हेड ऑफ अल्ना है उसके अंदर क्या है, ट्रोक्लियर नॉच है। तो इस ट्रोक्लियर नॉच जो है ये आपके ट्रोक्लियर कॉन्डाइल में जाके अटैच हो जाती हैं, और इस तरफ जो है रेडियस का हेड है ये आपका कैपिटुलम कॉन्डाइल पे जाके अटैच हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक बना देता है आपका एल्बो जॉइंट। देन फिर अपन बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट में मैं आपको बता चुका हूँ, एक रहता है कैप्सुलर लिगामेंट, उसका अटैचमेंट क्या होता है, सुपीरियरली लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पे, इन सच्चे वे में होता है कि इसके कैपिटुलम ट्रोक्लियर और दोनों फोसा जो है इंट्रा कैप्सुलर हो जाते हैं, और इंफीरियर मीडियली, ये मीडियल साइड है, तो इंफीरियर मीडियली ये जो ट्रोक्लियर मार्जिन है, ये ग्रीन से छोटे से आपको मार्जिन दिख रही होगी, ट्रोक्लियर मार्जिन ऑफ अल्ना पे अटैच हो जाता है। देन इंफीरियर लेटरली, लेटरल साइड में और इंफीरियर लेटरली ये आपका अटैच हो रहा है एंगुलर लिगामेंट पे। इंफीरियर लेटरली इट इज अटैच टू द एंगुलर लिगामेंट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। देन फिर अपन देखते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ये ट्रायंगुलर शेप का है, मैं आप बता चुका हूँ। एपेक्स कहाँ पे अटैच होता है इसका, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से इसका एपेक्स अटैच हो रहा है। देन इसका बेस कहाँ अटैच हो रहा है, आपका अल्ना में इसका बेस अटैच हो रहा है। इसका एंटीरियर बैंड मैंने बताया था, ये जो है कहाँ पे अटैच हो रहा है, बिलो कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है अल्ना की, उसके बिलो, उसके नीचे जाके अटैच हो रहा है। और उसका पोस्टीरियर बैंड कहाँ पे अटैच देखा था अपन ने, बिलो ओलेकोरोन प्रोसेस पे। देन अपन देखते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि इस डायग्राम में ये शो कर रहा है, ये एक फैन शेप का लिगामेंट है, और कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से लेकर एंगुलर लिगामेंट तक एक्सटेंड करता है। देन अपन देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, जो एल्बो जॉइंट की ब्लड सप्लाई कौन देता है, तो वो सारे आर्टरी जो कि एल्बो जॉइंट के अराउंड अनास्टोमोसिस फॉर्म करती हैं, वो उसको देती हैं ब्लड सप्लाई। देन अपन देखते हैं नर्व सप्लाई, तो एल्बो जॉइंट में क्या है, आपके अपर लिम्ब की सारी नर्व जो है इसका नर्व सप्लाई देंगी। एक होती है अल्नर नर्व, एक ही मीडियल नर्व, एक है रेडियल नर्व, और एक है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये तीनों नर्व जो हैं, ये चारों नर्व जो हैं, ये एल्बो जॉइंट को नर्व सप्लाई करती हैं। तो इसके ऊपर क्या एमसीक्यू बनता है कि एल्बो जॉइंट नर्व सप्लाई बाय, उसमें अल्नर रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। फिर फ्लैक्स, फिर देखते हैं मूवमेंट, तो दो तरीके के मूवमेंट जो है ये जॉइंट करवाता है, एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन। उसको समझाने के लिए अगर ये आप आर्म माने और ये है फोर आर्म, तो जो एल्बो जॉइंट है उस पर एक मूवमेंट होती है ऐसी, इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन, और एक मूवमेंट होती है अपोजिट, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन कौन करवा रहा है, जो कि होती है ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियो रेडियालिस, इसको याद करने के लिए हम बोलेंगे 3B जो है इसका करवा रहे हैं फ्लेक्शन। देन अपन देखते हैं इसका एक्सटेंशन पे, इसका एक्सटेंशन करवा रही है ट्राइसेप ब्रेकिया और एनकूनस मसल। ये पूरा मैंने आपको बता दिया एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एल्बो जॉइंट पे अगर शॉर्ट नोट अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो सबसे पहले क्या है कि मेन जो है इसका शोल्डर जॉइंट, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि शोल्डर जॉइंट पे क्वेश्चन आए। लेकिन अगर एल्बो जॉइंट पे भी अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। सबसे पहले लिख देना टाइप ऑफ जॉइंट, देन इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस अपर कैसे बन रही है, लोअर कैसे बन रही है, देन इसके तीनों लिगामेंट लिख देना, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। और ये जो की लाइन है कि एल्बो जॉइंट कंटिन्यू विथ द सुपीरियर पार्ट ऑफ रेडियल एंड अल्नर जॉइंट, ये की लाइन जो है बिल्कुल लिखना है।
तो क्या होता है जब आप कोई भी की लाइन या कीवर्ड लिखते हो तो क्या होता है एग्जामिनर और खुश होता है उसको देख के। तो तुम्हें बिल्कुल की लाइन कीवर्ड लिखना ही है, मैं तुम्हें बहुत बार और बता चुका हूँ। तो की लाइन इसमें लिख देना, देन इसका ब्लड सप्लाई लिख देना, उसकी नफ सप्लाई लिख देना, और मूवमेंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन कौन सी मूवमेंट करवा रही है ये लिख देना। ये बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट है, क्योंकि अपन को मेन क्वांटिटी नहीं लिखना, बड़ा बड़ा पैराग्राफ में लिख दिया, इतना क्वांटिटी वगैरह नहीं लिखना रहता है। अपन को लिखना पड़ता है क्वालिटी। क्वालिटी को भी बिल्कुल सिक्वेंस में जितना हो सके पॉइंट में लिखो। पहले टाइप, डेफिनेशन, देन इसके लिगामेंट, देन इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस, फिर लिगामेंट। और कौन सा डायग्राम बना के आऊँगे तो ये वाला डायग्राम जो है अपन को बनाना आना है, जिसमें अपन इसकी दोनों आर्टिकुलेटिंग, जिसमें अपन इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस और इसके लिगामेंट दोनों शो कर देंगे। अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और डी जौहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें अपन पूरी एनाटॉमी की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अभी तक मैं अपर लिम्ब पूरा मैक्सिमम अपलोड कर चुका हूँ। देन अपन अब इसमें आगे जो वीडियो आएंगी वो आएंगी इसमें लोअर लिम्ब पे, देन फिर थॉरेक्स, फिर अपन पहले पेल्विस करके फिर अपन करेंगे एब्डोमेन की वीडियो स्टार्टेड। तो इस तरीके से इस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ये पूरा मैं पहले तुम्हें कंटेंट बनाया, मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट बनाया। तो पहले मैंने पूरा ये कंटेंट बनाया तुम्हारे लिए, उसके बाद फिर मैंने इसको अपने कंप्यूटर में अपलोड करा, फिर मैंने एडिट करा, फिर तुम्हें अपलोड करा। ये पूरा मैं खुद सेल्फ काम करता हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूँ तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो के लिंक को तुम्हें अपने व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप पे शेयर करो, ताकि और लोगों की भी इस वीडियो से हेल्प हो।